सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी। आज का टॉपिक हमारा है संधि। तो सबसे पहले हम संधि की परिभाषा लेते हैं। तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। तो यह परिभाषा हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, जो आप अपने नोटबुक में भी लिखेंगे। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि जो है 3 प्रकार की होती है, जैसे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि को भी जो है वह 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टॉपिक ले रहे हैं संधि के प्रकार। संधि 3 प्रकार की होती हैं। इसमें एक मैं डायग्राम बना रहा हूँ। डायग्राम आप विशेष तरीके से ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। अब स्वर संधि जो है इनको 5 भागों में बांटा गया है। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरी वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और 5वां प्रकार है अयादि संधि। अब हम सबसे पहले दीर्घ संधि जो है उस दीर्घ संधि के बारे में हम पढ़ेंगे। दीर्घ संधि 2 समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, उसे दीर्घ संधि कहते हैं। तो दीर्घ संधि की अगर पहचान देखा जाए तो सबसे पहले इसमें हम पहचान के माध्यम से आ देखेंगे। उसके अलावा बड़ी ई, उसके अलावा बड़ा ऊ, ये दीर्घ संधि के पहचान है। जैसे इसमें अगर देखा जाए तो हम कुछ उदाहरण ले सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमने लिया विद्यालय। अब हम इस विद्यालय शब्द जो है इसकी संधि विच्छेद करते हैं, तो इसका रह जाएगा विद्या प्लस आलय। इसमें ये यहाँ आ है और यहाँ पर भी आ है। आ प्लस आ मिलकर आ का निर्माण करता है, तो विद्या धन आलय, विद्यालय। वैसे दूसरा और लेते हैं शिवालय, शिवालय। इसका संधि विच्छेद करते हैं तो शिव धन आलय हो जाएगा। अब यहां पर अ है प्लस आ, यहां अ और आ मिलकर जो है वो आ का निर्माण करेंगे, तो ये हो जाएगा शिवालय। उसी क्रम में आगे चले तो ये मैंने अभी यहाँ पर दोनों समझा दिए। अब मैं आगे वाला बड़ा ई है वो यहाँ पर समझाना चाहूँगा। तो इसमें जैसे उदाहरण लेते हैं हम गिरीश। तो इसका संधि विच्छेद हम करते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा गिरी धन इस। यहाँ पर छोटी ई की मात्रा, यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा, दोनों मिलकर बड़ी ई का निर्माण करते हैं। इसी कारण से ये गिरीश बना है। वैसे के वैसे गिरीन्द्र।
गिरिंद्र की बात करें, इसके संधि विच्छेद के लिए हम वैसे के वैसे गिरि धन इंद्र, यहाँ पर छोटी ई है और यहाँ पर भी छोटी ई है। छोटी ई और छोटी ई दोनों मिलकर जो है वह बड़ी ई का निर्माण करते हैं, तो ये यहाँ पर बड़ी ई लग जाएगी, गिरिंद्र हो जाएगा। तीसरे नंबर पर हमने बताया यहाँ पर बड़ा ऊ। बड़ा ऊ का मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। बड़ा ऊ हम जो है यहाँ ले सकते हैं, जैसे इसमें हमने ले लिया भानुदय। भानुदय जो है इसको हम जो संधि विच्छेद करते हैं तो यहाँ पर एक तो हो जाएगा भानु, ऊ की मात्रा छोटी हो जाएगी, ठीक है ना, और यहाँ पर हो जाएगा उदय, यानी यहाँ पर भी ऊ है और यहाँ पर भी ऊ है। छोटे ऊ छोटा ऊ दोनों मिलकर जो है वह बड़ा ऊ का निर्माण कर देता है। ये दीर्घ संधि के उदाहरण है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे संधि के प्रकारों में। स्वर संधि के प्रकारों में हम दूसरे नंबर पर लेते हैं जो है गुण संधि। तो मैं गुण संधि यहां ले रहा हूं। हमेशा ध्यान रखना, गुण संधि की पहचान करना बड़ा आसान है। गुण संधि का पहचान करना, शब्द के अंदर अगर आपको कहीं ए, ओ और अर मिले तो वहां पर आंख बंद करके हम जो है गुण संधि लिख सकते हैं। सीधा सीधा है, उस शब्द में ए, ओ, अर हो वहां पर हम गुण संधि कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम गुण संधि के उदाहरण की तरफ नजर करते हैं। सबसे पहले देवेंद्र। एक बात बीच में मैं बताना चाहूंगा कि ए, ओ और अर का निर्माण कैसे हुआ है। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं, ए का निर्माण जो है वह अ प्लस ई दोनों को मिलाया तो ए का निर्माण हुआ है। उसके अलावा अगर मैं ओ का बताऊं तो अ प्लस उ दोनों मिलेंगे तो यह ओ का निर्माण हो जाएगा। अब हम उदाहरण की तरफ देखते हैं। तो मैंने वैसे ही पहले बताया था देवेंद्र, देवेश। तो देवेंद्र के लिए सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, ए होना चाहिए, ये रहा ए है। अब इस ए को तोड़ेंगे तो सबसे पहले अ दिखेगा, तो अपन को ये देव हो गया, दे हो गया। अब यहाँ पर ए, यहाँ अ में परिवर्तन हो जाएगा तो देव, पीछे क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। जब ए को तोड़ेंगे तो अ और ई हो जाएगा, अ तो हो गया इसमें और जो है ई हो जाएगा इधर। पीछे क्या लिखा है, आदन द और देवधन इंद्र। वैसे ही वैसे अब है ना, इसमें अ है, इसमें ई है, ये दोनों मिलकर ए का निर्माण कर रहे हैं जो मैंने यहाँ पर बताया है। सेकंड लेते हैं देवेश। जैसे ही वैसे यहाँ पर हो जाएगा देवधन, क्या हो जाएगा, इस हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ई भी हो सकता है और बड़ा ई भी हो सकता है ऑब्लिक के रूप में। उसके बाद हम अगर देखा जाए तो महेंद्र, महेंद्र, तो महेंद्र के लिए हम कह सकते हैं पहली बात तो महाधन इंद्र। अब आप कहोगे कि भैया जी आ की मात्रा कैसे आई, आपने तो यहाँ पर अ ही बताया। तो भैया यहाँ पर मैं यहाँ ए का वापस लिखता हूँ, कहीं अ या आ प्लस ई या बड़ी ई अगर हो तो वहां पर ए का निर्माण होता है। ये डिटेल सही है, तो हो जाएगा यहाँ पर आ प्लस ई दोनों मिलकर ए का निर्माण कर रहे हैं, तो हो जाएगा महेंद्र। उसके अलावा इसकी बात करें तो सबसे पहले ये होना कैसे है, तो ओ का निर्माण जो है यहां बता देता हूं, अ के अ या आ प्लस उ या बड़ा उ दोनों मिलकर जो है ओ का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं सूर्योदय। सूर्योदय तो यहां पर हो जाएगा सूर्य धन
उदय। यहाँ पर अ है, यहाँ पर उ है। अ और उ मिलकर जो है वह यो का ओ का जो है उदाहरण बनता है। उसके बाद तीसरा चलते हैं देवर्षि। तो यहाँ पर देव धन ऋषि, यहाँ पर अ प्लस रि दोनों मिलकर जो है वह अर का निर्माण करते हैं। ठीक है। देवर्षि जो मैंने अभी समझाया था वो मैं यहाँ ऊपर की तरफ लिख रहा हूँ। देवर्षि, देवर्षि की अगर विच्छेद हम वापस करें तो यहाँ पर देव धन ऋषि, यहाँ पर इसका संधि होगा। इसमें अ है और यहाँ पर रि है, ये दोनों मिलकर जो है वह अर का निर्माण करते हैं, जो मैंने अभी यहाँ पर बताया। इसके बाद अब मैं आपको आज की क्लास का गृह कार्य दे रहा हूँ, जो उस गृह कार्य को आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। पहला प्रश्न जो है वह संधि कितने प्रकार की होती है, नाम लिखो। दूसरा, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, नाम लिखो। तीसरा प्रश्न थोड़ा सा ध्यान देना। आज जैसे मैंने दीर्घ संधि और गुण संधि समझाई है, तो तीसरा प्रश्न यही है कि दीर्घ संधि और गुण संधि जो है इनके दो उदाहरण आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो तीसरा प्रश्न है दीर्घ संधि तथा गुण संधि के दो उदाहरण लिखिए। सभी भैया इन तीनों प्रश्नों को अनिवार्य रूप से अपनी नोटबुक में करेंगे। आज हमने संधि के प्रकार, इसके अलावा स्वर संधि के दीर्घ और गुण संधि तक पढ़ा है। आगे का टॉपिक जो है जैसे वृद्धि संधि है, यण संधि है, अयधि संधि है, हम इन टॉपिकों को नेक्स्ट क्लासों में देखेंगे। धन्यवाद।